केमिस्ट्री। तो आप एंटर कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना। तो लास्ट चैप्टर हमने क्या देखा था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स क्या होते हैं ना। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स हम इनको क्या इस चैप्टर में अलग अलग देखेंगे, है ना। पहले हम देखेंगे एसिड्स क्या होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। कुछ कुछ यूजेस भी हैं दोनों तीनों के। उसके बाद हम बेसिस देखेंगे, व्हाट आर बेसिस, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड आफ्टर एट द एंड विल लुक आफ्टर व्हाट आर सॉल्ट्स, द फिजिकल एंड chemical properties. And apart from this we will also look 5 examples of salts which are in their courses, है ना, which are in your course. तो let's start with acid, है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ सालों से, मतलब जब आप 5th या 6th क्लास में होंगे तब से आप लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हुए आ रहे हैं कि केमिकल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज एज एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स, है ना। कोई भी केमिकल या तो एसिड होता है या बेस होता है या फिर सॉल्ट होता है ना। 9th क्लास में भी आप थोड़ा कंसेप्ट पढ़ के आ चुके हैं। तो 10th क्लास में आप जो आपका कंसेप्ट है वो उसे बोलते हैं हम ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना। तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो कि H पॉजिटिव आयंस को देते हैं ना। H पॉजिटिव आयंस लिबरेट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। जब उन्हें हम पानी में घोल देंगे तो वो H पॉजिटिव मीडियम रिलीज करेंगे ना, H पॉजिटिव आयन। इसी तरह जो OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करें, देट आर कॉल्ड एज बेसिस, है ना। और सॉल्ट्स क्या होते हैं, जब कोई भी H पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलके आपस में एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं ना। न्यूट्रल मतलब ना तो वो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव, दोनों चार्ज उसमें इक्वल है बिल्कुल, है ना। ऐसे न्यूट्रल सब्सटेंस को हम बोलते हैं सॉल्ट्स, है ना। ठीक है, तो टॉपिक को हम डीप शुरू करने से पहले डीप में थोड़ा सा इनको एक एक्स्ट्रा टॉपिक देखते हैं, इंडिकेटर्स, है ना। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस, है ना, केमिकल्स ही होते हैं बेसिकली, ये डाइज होती हैं जो कि कलर के फॉर्म में हमें इंडिकेट करती हैं कि ये केमिकल या फिर ये सब्सटेंस, स्पेसिफिक सब्सटेंस एसिड होगा, बेस होगा या सॉल्ट होगा, न्यूट्रल होगा, है ना। तो सपोज करिए लैब में कोई केमिकल रखा है ना, बहुत सारे केमिकल्स रखे हैं, है ना, हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स। कैसे पता लगाएंगे हम ये एसिड है या फिर ये बेस है, तो हम यूज़ करते हैं इन्हीं इंडिकेटर्स का, है ना, इंडिकेटर्स। तो डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं ना, तो वो हर इंडिकेटर एक स्पेसिफिक स्पेशल वे में रिएक्ट करता है ना। कोई कलर में चेंज लाता है, कोई नहीं लाता, है ना। कोई एसिड के साथ रिएक्ट करके कलर चेंज लाता है, कोई बेस के साथ लाता है, कोई दोनों के साथ चेंज लाता है ना। तो ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे केमिकल्स को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स क्या है, हमारे इंडिकेटर्स ना एक्चुअली देखो सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरल अकरिंग भी हो सकते हैं। सिंथेटिक मतलब जो लैब में बनाए गए हैं ना। तो आपके कोर्स में 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, है ना। लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। जो लिटमस है आपका, ये हमें मिलता है लाइकेन से, है ना। लाइकेन का एक ऑर्गेनिज्म होता है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। फंगस और एल्गी जब एक साथ मिलकर रहते हैं तो हमें उस एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकेन, और लाइकेन से हमें क्या मिलता है, लिटमस, ये कंपाउंड, है ना। तो ये एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में इसलिए लाइकेन्स ग्रो भी नहीं करते हैं ना। तो इसलिए इंडिकेटर है वो कि अगर सपोज करिए लाइकेन नहीं ग्रो कर रहे कहीं पे, तो आप समझ लो कि एसिड वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर में, है ना। तो लिटमस को हम यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर, है ना, एसिड बेस इंडिकेटर। उसी तरह मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, जो इसमें से फिनोफ्थलीन है इसे हम बोलते हैं बेसिक इंडिकेटर, है ना। ये सिर्फ बेस को इंडिकेट करती है, ठीक है, एसिड को नहीं। एसिड के साथ ये कलरलेस रहती है और बेस में हम इसे डालेंगे तो पिंक कलर का सॉल्यूशन बना देती है ना। और ये जो मिथाइल ऑरेंज है, ये बोथ एसिड और बेस, ये दोनों को इंडिकेट करती है मिथाइल ऑरेंज, है ना। मिथाइल ऑरेंज दोनों को इंडिकेट करती है। एसिड के साथ ये रेड कलर की हो जाती है ना, एसिड में अगर हम मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो रेड कलर का सॉल्यूशन बना देगी, ठीक है। और बेस में डालेंगे तो येलो कलर का सॉल्यूशन, है ना। तो ये दोनों को इंडिकेट करती है। और वहीं फिनोफ्थलीन सिर्फ बेस को, बेस के साथ पिंक कलर बना लेती है ये, पिंक, और एसिड के साथ तो कलरलेस ही रहती है ना। तो दीज आर इंडिकेटर्स, है ना। तो ये थे हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स बेसिकली, जिसमें से लिटमस हमारा सिंथेटिक नहीं था, ये तो नेचुरल है। अब इसके अलावा बोर्ड में एक एग्जाम आता है, बोर्ड में स्टूडेंट्स एग्जाम्पल आता है कि आप नेचुरल इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल दीजिए, है ना। तो आपके नेचुरल इंडिकेटर में आएगा लिटमस, और इसके अलावा वेनिला, अनियन और कैबेज, जो आपकी पर्पल कैबेज होती है, इन तीनों को भी हम यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। और टर्मरिक, जो हल्दी है, वो भी हमारा एसिड और बेस को इंडिकेट करने में हेल्प करती है ना। तो एमसीक्यू में ऑप्शन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक इंडिकेटर, या मतलब नेचुरल इंडिकेटर, है ना। तो वेनिला, ऑरेंज या अनियन, तो आप लिख दोगे अनियन और वेनिला। ऑरेंज को इंडिकेटर नहीं होता, मिथाइल ऑरेंज होता है केमिकल, वो है ना, वो आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं आगे, जो कि क्या है, देखो इन्हें बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी, है ना। ऑल फैक्ट्री मतलब जो हम स्मेल करके पता लगा सकते हैं ना। तो वेनिला और अनियन, ये दोनों, अनियन की आप स्मेल जानते हो, है ना।
तो वो अगर हम इसे एसिड में डालेंगे तो वो स्मेल खत्म हो जाती है, तो मतलब हमें पता चल गया एसिडिक है। वेनिला स्वीट स्मेलिंग होती है ना, तो स्मेल सूंघ के हम पता कर सकते हैं इनसे, इनको मिक्स करेंगे हम और पता कर सकते हैं सूंघ के कि स्मेल के हिसाब से एसिड है या बेस है, तो इन्हें बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, है ना। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल से रिलेटेड। तो अब हम डीप में शुरू करते हैं, एसिड्स क्या होते हैं ना। सो एसिड्स क्या बताया मैंने, सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो कि H पॉजिटिव आयंस देते हैं ना वाटर में रिलीज होने के बाद, या फिर H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव कैसे बोला हमने, H पॉजिटिव तो हम समझ गए, ब्रेक डाउन हो गया। H3O पॉजिटिव हो गए मतलब हमने क्या क्या बताया मैंने, एक्वस सॉल्यूशन में मतलब H2O प्लस H पॉजिटिव, है ना। ये तो है एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस दिए, तो इनको आप कंबाइन करके लिखोगे तो क्या बन गया, H3O पॉजिटिव नहीं हो गया, दो हाइड्रोजन ये रहे एक ये रहा, तो या तो H पॉजिटिव आयन दे या फिर H3O पॉजिटिव आयन दे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एसिड्स, है ना। देखिए जैसे HCl, इसको वाटर में डिजोल्व करा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H2SO4 इसमें भी दो H पॉजिटिव है ना, SO4 नेगेटिव। उसी तरह HNO3 ये इसने दिया H3O पॉजिटिव, है ना। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयंस देते हैं वाटर में, हम उन्हें बोलते हैं एसिड या फिर ब्रॉन्स्टेड के एसिड, है ना। जो कि आपका कंसेप्ट क्या है 10th में, ब्रॉन्स्टेड के एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसिड्स के टाइप, है ना। एसिड्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, देखिए एसिड्स डिपेंड करता है किस वे में हम क्लासीफाई कर रहे हैं ना। तो देखो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक मतलब ऐसे एसिड जो कि हमें लिविंग चीज़ों में मिलते हैं ना, लिविंग वर्ल्ड में, जैसे हमारी बॉडी में, है ना, खाने की चीज़ों में। HCl हमारी बॉडी में मिलता है, वो ऑर्गेनिक नहीं है। बाकी हमारी जैसे और चीज़ें मिलती है, जैसे लैक्टिक एसिड, है ना, आपका कर्ड में मिलता है हमारा लैक्टोज, उससे बनता है लैक्टिक एसिड, दैट इज ऑल ऑर्गेनिक एसिड, जो खाने पीने की चीज़ों से और लिविंग वर्ल्ड में हमें मिलता है ना। ऑर्गेनिक मतलब क्या, जो ऑर्गेनिजम्स लिविंग चीज़ों से मिल रहा है ना, कार्बोनिक एसिड, तो वो सब आते हैं हमारे एसिटिक, जैसे एसिटिक एसिड विनेगर जो हमारा होता है विनेगर, तो दैट इज व्हाट एन ऑर्गेनिक एसिड, है ना। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं, मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो हमें नॉन लिविंग वर्ल्ड में मिलते हैं ना, जिनमें मिनरल आयंस होते हैं, जैसे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, है ना, KCl, HCl, NaCl, ये सब क्या है, NaCl तो सॉल्ट है ना। पर जो हमारे मिनरल जिनमें होते हैं HNO3, जैसे HNO3, है ना, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, इनमें आयंस है ना, तो ऐसो मिनरल आयंस, तो इन्हें हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स, है ना। तो ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड, ये एग्जांपल है, देखो लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, बहुत है, सब ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखने वाली बात यह है, ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ना हमारे वीक एसिड्स होते हैं ना, इनकी स्ट्रेंथ होती है वीक, है ना, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते ये। तो ऑर्गेनिक एसिड्स को हम वीक एसिड्स भी बोलते हैं और मिनरल एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, है ना, ये तीनों क्या है, मिनरल एसिड। ये हमें बॉडी में ऐसे सच नहीं मिलते, लिविंग चीज़ों में, खाने की चीज़ में आपको किसी फ्रूट में HCl नहीं मिलेगा ना, H2SO4, हाँ पर सिट्रिक एसिड मिलता है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है ना, आंवला के अंदर होता है, टार्ट्रिक एसिड हमारी इमली में होता है, ठीक है। तो ये होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड को दूसरा नाम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं ना, वही चीज़ है, सॉरी ऑर्गेनिक नहीं, आपके मिनरल एसिड्स, है ना, मिनरल एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये देखिए HCl, H2SO4, HNO3। और ऑर्गेनिक एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड्स, है ना, ये सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड्स भी होते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड मतलब अगर पानी कम है, एसिड ज़्यादा है, तो दैट इज कंसनट्रेटेड एसिड, है ना। और पानी कम ज़्यादा है, एसिड कम है, तो वो डाइल्यूटेड एसिड हो जाएगा, हमने पानी मिला के डाइल्यूट कर दिया। तो ये होगा हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स, है ना। तो हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि एसिड्स क्या होते हैं ना, टाइप्स ऑफ एसिड्स देखे। अब देखने हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब इसमें क्या है, हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और फिजिकल भी। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल मतलब कैसा, वो टेस्ट में कैसा है, स्मेल में कैसा है, टच में कैसा है, ये सब फिजिकल, है ना। और केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पहली क्या है कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट, है ना। सार इन टेस्ट मतलब खट्टे होते हैं ये, जैसे, है ना, खट्टे मतलब सिट्रिक एसिड बताया आपको मैंने, है ना, लैक्टिक एसिड दही, आंवला में हमारा सिट्रिक एसिड, ये सब क्या है, सारे टेस्ट होते हैं, खट्टे टेस्ट के होते हैं हमारे एसिड्स। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं ना, बताया मैंने, ABR, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। दे कंडक्ट, नेक्स्ट क्या है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें H पॉजिटिव आयंस होते हैं, H पॉजिटिव फ्रीली मूवेबल आयंस, है ना, जो कि वाटर में मूव कर सकते हैं, तो इसलिए H पॉजिटिव आयंस होने की वजह से हम इन्हें बोलते हैं कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। दे आर कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव मतलब अगर किसी चीज़ पे गिर जाए तो उसे खराब कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं ना, डिग्रेड कर देते हैं।
तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हमें देखनी है रिएक्शंस, है ना। तो देखिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद मेटल, है ना। जब हम किसी एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, है ना। तो देखिए जब भी मेटल्स जो एक बात याद रख लिए बिल्कुल कि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज वाले। जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, 9th क्लास में आप पढ़ के आ रहे हो, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दीज आर ऑल व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, है ना। और पॉजिटिव चार्ज वाले हम जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं ना, और नेगेटिव चार्ज वाले एसिडिक। तो मेटल्स क्या है? बेस, और ये क्या है? एसिड, है ना। एसिड प्लस बेस, या हमेशा याद रखो क्या देता है? सॉल्ट। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट, है ना। और यहाँ पे क्या लिबरेट होती है साथ में? हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखो, HCl प्लस कैल्शियम, है ना। तो क्या बना? CaCl2 सॉल्ट बन गया। ये क्या है? मेटल, बेसिक। ये क्या है? एसिडिक। और हम जानते हैं क्या? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट। और यहाँ पे जब CaCl बन गया, आपके दो हाइड्रोजन यहाँ पे फ्री रहेगा ना, तो ये फ्री हाइड्रोजन क्या है? H2 गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएंगे, है ना। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि जब मेटल कोई एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बन जाता है उसका रिस्पेक्टिव, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है ना। नेक्स्ट क्या है आपका? रिएक्शन विद बेस, है ना। तो क्या देखा हमने पहले भी, क्या बताया था? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हुई थी, बेसिक ये भी है और एसिड ये भी है, तो सॉल्ट तो बनेगा ही। पर सॉल्ट के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन के सिवा क्या, मतलब हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या रिलीज होगा अब? H2O। H2O क्यों? क्योंकि बेस में अब क्या आ जाएगा? OH आयंस आ जाएंगे, है ना। तो OH आ जाएंगे तो O कहीं तो निकलेगा, तो वो वाटर के फॉर्म में O निकलता है ना। यहाँ पे कोई O नहीं था, देखो यहाँ पे सिर्फ Ca था, है ना। तो Ca था तो सिर्फ हाइड्रोजन निकली, कोई O नहीं निकला, है ना। ओके। तो मेटल प्लस एसिड हमें क्या देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और एसिड प्लस बेस हमें क्या देता है? सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड का रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, है ना। अब देखिए मेटल क्या होता है? बताया था बेसिक नेचर का, तो मेटल का ऑक्साइड भी तो बेसिक नेचर का होगा, है ना। तो क्या होगा? HCl प्लस मेटल का ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट, है ना। ये क्या है? ये बेसिक है। ये क्या है? एसिडिक है। तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। सिंपल वही रिएक्शन हो गई। रिएक्शन विद एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, है ना। अब मेटल, सेम वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। कैसे? मेटल्स क्या होते हैं? बेसिक, तो उनके ऑक्साइड भी बेसिक होंगे, उनके कार्बोनेट भी बेसिक होंगे, और उनके हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेसिक होंगे। तो सॉल्ट, देखिए स्टूडेंट्स, है ना। तो क्या हमें पता चल रहा है कि सॉल्ट तो सब में कॉमन है, चाहे कोई भी रिएक्शन हो सॉल्ट तो सभी में बनना है। बस फर्क कहाँ आ रहा है? बाय प्रोडक्ट्स में। किसी में सिर्फ हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, किसी में वाटर रिलीज हो रहा है, किसी में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। जब देखिए यहाँ पे कार्बोनेट आ गया, है ना, बेस में क्या हो गया? अब कार्बोनेट भी आ गया, तो कार्बोनेट आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। कार्बोनेट नहीं था, सिर्फ वाटर रिलीज हो रहा था, है ना। जब ऑक्सीजन भी नहीं था तो वाटर भी नहीं हो रहा था, सिर्फ हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था, है ना। तो कार्बोनेट मेटल, तो ये क्या है? बेस, सॉरी ये क्या है? एसिड, ये क्या है? बेस। तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि कार्बोनेट है। ओके, ये हमारा यहाँ पे एसिड खत्म हो गया, है ना। इसी तरह हम देखेंगे बेस क्या है, व्हाट आर बेसिस। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे? बेसिस क्या है। तो ब्रॉन्स्टेड ने क्या बताया? मैंने जो ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो कि OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं, यानी OH नेगेटिव आयंस देते हैं, जब पानी में घोले जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं बेसिस, है ना। जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? बेस। जैसे NaOH वाटर में डिजोल्व होकर क्या देगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, है ना। इसी तरह आपका CaOH होल ट्वाइस, है ना, OH है इसमें भी, वैलेंसी 2 है इसलिए OH होल ट्वाइस लिखा है, यहाँ पे वैलेंसी 1 है इसलिए NaOH लिखा है। अब देखिए जैसे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे वैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस देते हैं, है ना, जैसे NaOH, KOH। उसी तरह वीक बेस कौन से होंगे? जैसे वीक एसिड थे, है ना। वीक बेस कौन से होंगे? जो लेस अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस देते हैं, जैसे CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 OH है, यहाँ पे 1 OH है, फिर भी हमने इसे स्ट्रॉन्ग बोला और इसे वीक। आप बोलोगे यहाँ पे तो 2 H नेगेटिव OH नेगेटिव रिलीज हो रहे हैं ना, और यहाँ पे सिर्फ एक OH रिलीज हो रहा है, तो इसको हमने क्यों स्ट्रॉन्ग बोला और इसको वीक? इसको इसलिए बोला हमने क्योंकि कैल्शियम के हैं, है ना, सेकंड पीरियोडिक टेबल है, तो
जित आपके 2 पॉजिटिव वाले वीक होंगे और 1 वाले स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना, जिनकी 1 वैलेंसी है। तो NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, स्ट्रोंशियम, SrOH होल ट्वाइस, ये सभी हमारे वीक होंगे। जो पहले ग्रुप के होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम लिथियम, ये सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकंड की तरफ बढ़ेंगे तो वीक होते जाते हैं, है ना, क्योंकि नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ता जाता है ना। मेटल कैरेक्टर हमारा फर्स्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। मेटल्स हम जानते हैं बेसिक होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, है ना। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन्स होते हैं इनके पास फ्री, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। टच में ये सोपी होते हैं ना, स्लिमी और सोपी टच होते हैं, चिकने टाइप के, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो रिएक्शन विद बेस विद सम मेटल, है ना, जैसे हमने एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करा था, ऐसे अब बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये रिएक्शन देखो स्टूडेंट, ये वाली रिएक्शन जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मेटल भी बेस होता है और हम इसको बेस से ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में सॉल्ट तो बनता है ना, और हाइड्रोजन भी रिलीज होती है, पर सॉल्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं मेटल सॉल्ट। ये स्पेशल टाइप का होता है, ये आपको याद रखना है ना। तो बेस प्लस मेटल गिव्स मेटल सॉल्ट, है ना, दोनों मेटल आपस में कंबाइन हो जाते हैं। देख रहे हो, सोडियम भी आ गया और इसमें जिंक भी आ गया, है ना। तो इस क्या ना, सोडियम जिंकेट, है ना, जिंक प्लस NaOH गिव्स सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, हमारी लिबरेट हो गई, है ना, पहली रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन इज बेसिस, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड, है ना, जो हम पहले रिएक्शन पढ़ के आ रहे थे, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, सेम रिएक्शन वो होगी, बस हमने बेस को पहले ले लिया है, पर रिएक्शन तो वही रहेगी, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। जैसे NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, है ना। थर्ड रिएक्शन क्या है हमारी? थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ बेस विद अ नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या बताया था मैंने आपको? बेसिक नेचर के। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा फिर? इसका ऑपोजिट, एसिडिक नेचर। तो इस बार हम नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन क्या है? नॉन मेटल और उसका ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर क्या है? नॉन मेटल और उसका ऑक्साइड। ये सब एसिडिक होते हैं ना। तो बेसिस का रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्या देता है हमें? क्योंकि देखो ये बेस है और ये क्या बताया, नॉन मेटल का ऑक्साइड इज एसिडिक, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। NaOH का रिएक्शन करा SO3 से, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड की जगह सल्फर ट्राइऑक्साइड लिया है, तो सॉल्ट बन गया Na2SO4 प्लस H2O हमारा रिलीज हो गया। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो है लेक्चर को ख़त्म कर लिया है। हमने देख लिया एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं ना, हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उस पर फोकस करेंगे कि सॉल्ट्स क्या होते हैं ना। सॉल्ट्स, यहाँ अभी तक के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो सॉल्ट्स वो होते हैं न्यूट्रल प्रोडक्ट जो एसिड और बेस को रिएक्ट करने पे हमें न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलता है ना, और साइड में कोई बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, तो न्यूट्रल सब्सटेंस क्या कहलाता है? सॉल्ट। तो सॉल्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डीपली डिस्कस करेंगे, है ना। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी गुड। थैंक यू।